घर में रखे सोने से अब होगी बम्पर कमाई। सरकार की नई योजना क्या है? नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सरकार जल्द ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का एक नया और रिवाइज्ड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य है घरों में पड़े निष्क्रिय सोने को देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना। इसका लक्ष्य है, नई स्कीम के जरिए सरकार का लक्ष्य 1000 टन से ज्यादा सोना सिस्टम में लाने का है। बड़ा बदलाव, अब ज्वेलर्स बनेंगे आपके पार्टनर। इस नई स्कीम में सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है जो इसे पहले से और ज्यादा बेहतर बनाएगा। बैंकों से आगे होंगे ज्वेलर्स। पहले सिर्फ बैंक इस स्कीम का हिस्सा थे, लेकिन अब देश भर के ज्वेलर्स भी इसमें शामिल होंगे। लोग सीधे अपने नजदीकी भरोसेमंद ज्वेलर के पास सोना जमा कर सकेंगे। ज्वेलर उस सोने को बैंक और अधिकृत रिफाइनर्स तक पहुंचाएंगे। सरकार का मानना है कि लोग बैंकों की तुलना में ज्वेलर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे यह योजना सफल हो सकती है। क्यों है यह देश के लिए जरूरी? ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के अनुसार अगर भारत के घरों में रखे कुल सोने का सिर्फ 5% हिस्सा भी सिस्टम में लाया जाए तो 80 से 90 अरब डॉलर की अतिरिक्त लिक्विडिटी पैदा होगी। इससे उद्योगों को पूंजी मिलेगी और बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा। अगर 1250 टन सोना भी सिस्टम में आ जाता है तो भारत को लगभग 2 सालों तक भारी मात्रा में सोना आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रुपए को मजबूती मिलेगी। पुरानी स्कीम क्यों रही थी असफल? 2015 में शुरू हुई स्कीम के नाकाम होने के मुख्य कारण थे, एक तो भावनात्मक जुड़ाव, लोग अपने पुश्तैनी गहनों को पिंगलाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, डर और जटिलता, टैक्स जांच का डर और बैंकों की सीमित रुचि। और 10 सालों में सिर्फ 38 सोना ही जमा हो पाया, जबकि देश में 25,000 टन से अधिक सोना मौजूद है। अच्छा, सरकार अब इस स्कीम को ज्यादा व्यवहारिक और आसान बनाने की तैयारी में है। यदि ज्वेलर्स की भागीदारी सफल रही तो घरों में सालों से पड़ा डेड एसेट अब देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप भी अपने सोने को सुरक्षित निवेश में बदलना चाहते हैं तो इस अपडेट पर नजर रखें। यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले आधिकारिक सरकारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। और इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। सिर्फ 2000 की एसआईपी से 10 लाख का फंड, क्या ये मुमकिन है? अगर आप छोटे निवेश से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो एसआईपी सबसे बेहतरीन तरीका है। आइए देखते हैं कैसे हर महीने 2000 निवेश करके 10 लाख का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि का निवेश कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आप 12% के औसत वार्षिक रिटर्न का अनुमान लगाते हैं तो उस हिसाब से देखें तो मंथली इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये होगी। अनुमानित रिटर्न 12% होगा प्रति साल। कुल निवेश जो आप करोगे 3.96 लाख। कुल ब्याज जो आपको मिलेगा 6.04 लाख। और समय अवधि 16.5 साल होगी और टोटल फंड आपका बन जाएगा 10 लाख। लंबी अवधि के अगर हम फायदे देखें तो कंपाउंडिंग पावर होती है इसमें। जितनी लंबी अवधि तक निवेशित रहेंगे आपका पैसा उतना ही तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान एसआईपी करने से आपकी निवेश की औसत लागत भी कम हो जाती है, जो लंबी अवधि में फायदेमंद है। और छोटी राशि होने के कारण आप इसे अपनी सैलरी से आसानी से मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकते हैं। अच्छा, जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो हैं, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई फिक्स गारंटी नहीं होती। यह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी की राशि में 5% या 10% की वृद्धि मतलब स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो आप 10 लाख का लक्ष्य बहुत कम समय में हासिल कर सकते हैं। और याद रखें, 16 साल बाद 10 लाख की वैल्यू आज के 10 लाख के बराबर नहीं होगी। इसलिए समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट गोल को बढ़ाते रहें। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख है तो निवेश शुरू करने में देरी ना करें। टाइम इन द मार्केट हमेशा टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठा पाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है ताकि आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके।